नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां इल्तिफगंज नगर पंचायत की विजेता सपा प्रत्याशी द्वारा समर्थकों के साथ जुलूस लेकर बीजेपी प्रत्याशी के घर के सामने हंगामा और पथराव के मामले में कटेहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा सहित 25 और नामजद 1000 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर की इल्तिफगंज नगर पंचायत के चुनाव में सपा प्रत्याशी समा परवीन चुनाव जीती थी। दूसरे नंबर पर रही बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी का आरोप है कि सपा प्रत्याशी जुलूस लेकर बीजेपी प्रत्याशी के घर पथराव भी किया, जबकि विजय जुलूस पूर्णतया प्रतिबंध था। आरोप है कि अवैध असलहों से लैस सपाहियों ने जमकर हंगामा और पथराव किया। बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी ने पति अजय कुमार की तहरीर पर इब्राहिमपुर थाने में 25 नामजद और 1000 अज्ञात के विरुद्ध बलवा, पथराव, आचार संहिता का उल्लंघन, हमला करने सहित कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें पूर्व सपा के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कटेहरी विधानसभा से सपा विधायक लालजी वर्मा के विरुद्ध भी साजिश का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। घटना के दशक से स्थानीय बाजार बंद है, वहीं पुलिस उपद्रवियों की तलाश कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा लालजी वर्मा विधायक कटेहरी विधानसभा और अविनाश सिंह जिलाधिकारी ने, सुने। कोई विवाद नहीं हुआ। इल्तिफगंज में जीत की खुशी में कुछ उत्साहित लड़कों ने नारा लगाया और अपनी शर्ट उठा के ऊपर फेंक रहे थे, आसमान पे उड़ा रहे थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ और पुलिस ने जैसे ही डंडा बाजा वो सब अपने घरों में चले गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, श्री अवधेश द्विवेदी जैसे नेता प्लस अजय मोदी जो चुनाव लड़ा था, उसकी पत्नी, इन लोगों ने मनगढ़ंत ढंग से लोगों को उत्तेजित करने का काम किया और अनावश्यक दबाव डालकर फर्जी मुकदमा लिखाने का काम किया गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से नाजायज अपने हार की खिसियाहट निकालने के लिए उन लोगों को टारगेट बना रहे हैं जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है। अब वही अपनी प्रतिद्वंदिता 2 बार मुझसे वो चुनाव हारे और वो स्वयं तो कुछ कर नहीं पाए, तो खिसियाहट में अजय मोदी को मोहरा बनाकर उन्होंने FIR लिखाने का काम किया। नहीं, बड़े पैमाने पर विशेषकर बसखारी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, डीजे सहित और नारा लगाते हुए टांडा से जुलूस पूरे बसखारी होते हुए किचौछा गया। उसके बाद भी वहां पर कोई मुकदमा न दर्ज हुआ, न उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। घटना हुई थी। अच्छा, विधायक लालजी वर्मा का नाम, देखिए, कल रात में 9:30 बजे के करीब जो है, जो इल्तिफगंज नगर निकाय के जो मतगणना कल हो रही थी, उसमें जो प्रथम थे और जो द्वितीय थे, तो वो लोग के रात में उनके बीच में, या कह लीजिए कि उनके समर्थकों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी और आपस में उनकी नारेबाजी हुई। तो जैसे भी ये खबर आई थी तो पुलिस ने वहाँ पर पहुँची और सबको, दोनों पक्षों को, मजिस्ट्रेट भी पहुँच गए थे, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है और वहाँ पे मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। और इस वक्त जो वर्तमान समय में पूरी तरह से स्थिति एकदम शांत है, सौहार्दपूर्ण वातावरण वहाँ पे बना हुआ है। यह एक क्षणिक उत्तेजना के जो क्षण थे, जिसकी वजह से आपस में हल्ला गुल्ला हुआ। कुछ ने, जो कह सकते हैं कि 15-16 साल के कुछ ऐसे लड़के थे जो हल्ला गुल्ला वहाँ मचाने लगे थे, तो पुलिस जाके उनको बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि उसके साथ समझा के उनको सबको अलग करके सबको घरों को भेज दिया गया था और फोर्स तैनात कर दी गई है और मौके पे इस वक्त किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वो तो जो कुछ भी लोगों ने वहाँ पर एक तहरीर दिया है और तहरीर देने पर जो पुलिस का ये प्राथमिक कर्तव्य होता है कि वह मुकदमा दर्ज करे। उसके बाद जो विवेचना होती है और उसी हिसाब से तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और फिर कार्रवाई की जाती है।